दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक कहानी के साथ, कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी। हमारे जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जहां पर हमारे मन मुताबिक चीज़ नहीं होता है, स्थिति प्रतिकूल होती है, ऐसी विपदा आ जाती है। अब उस समय हमारा नज़रिया ही तय करता है कि हम उस आपदा से, उस विपदा से कैसे बाहर निकल आते हैं। एक बार ऐसे ही, और यह बात है 1998-99 की। अमेरिका के 3 सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, बिल क्लिंटन जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, कॉलिन पावेल जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स थे, और बिल गेट्स जो दुनिया के सबसे बड़े व्यापारी और सबसे अमीर व्यक्ति थे। और अमेरिका के इन 3 शक्तिशाली लोगों को विश्व के 3 शक्तिशाली लोग भी कहा जा सकता है। इन तीनों को ईश्वर अपने पास बुलाते हैं। अब ये तीनों पहुंचते हैं ईश्वर के पास, वहाँ उनका बहुत सेवा सत्कार होता है, खूब उनकी आवभगत की जाती है, उन्हें हर तरह की चीज़ें दी जाती है, स्वर्ग को अच्छे से घुमाया जाता है। अंत में उनकी भेंट ईश्वर के साथ की जाती है और ईश्वर उन्हें बुलाते हैं और कहते हैं कि हमने विश्व के सबसे शक्तिशाली लोगों को चुना है यहाँ पर बुलाने के लिए, केवल यह संदेश देने के लिए कि तुम तीनों अब वापस पृथ्वी पर जाओ और लोगों को संदेश दो कि अब कल पृथ्वी नष्ट होने वाली है। अब कल पृथ्वी का अंतिम दिन है, जो भी है वह आज है, कल यह पृथ्वी अब नहीं रहेगी। तीनों वहाँ से लौटते हैं, मायूस रहते हैं कि अब कल पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। और अमेरिकन प्रोटोकॉल के तहत सबसे पहले अमेरिका की जो प्रेसिडेंट हैं बिल क्लिंटन, वो आते हैं। सारे वहाँ पत्रकार, फोटोग्राफर्स और प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। टेलीविज़न पर उनके अभिभाषण को साक्षात दिखाया जा रहा होता है। बिल क्लिंटन आते हैं और कहते हैं कि पूछा जाता है कि आप वहाँ से वापस आए हैं तो क्या हमारे संदेश देना चाहते हैं। तब बिल क्लिंटन कहते हैं कि मेरे पास आपको देने के लिए, मेरे प्रिय अमेरिकी भाइयों और बहनों, एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। अच्छी खबर यह है कि हमने ईश्वर के साथ भेंट की। ईश्वर वास्तव में होता है, हम उसे साक्षात देखकर आ रहे हैं और यह हमारी खुशखबरी है कि हमें उसके लिए चुना गया। और दुख की बात यह है कि अब कल पृथ्वी नहीं रहेगी, कल पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। और इतना कहकर वे वहाँ से चले जाते हैं। अब बारी आती है दूसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कॉलिन पावेल जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स रहते हैं, वे आते हैं। अब कॉलिन पावेल के बारे में बताना चाहूँ कि इराक पर जो हमला हुआ था, इराक पर जो अत्याचार किए गए थे, उसका बहुत हद तक हाथ कॉलिन पावेल का था। अब कॉलिन पावेल जिस ढंग से इन्होंने इराक पर हमला किया, जिस चीज़ के लिए कि वहाँ पर ऐसे कुछ हथियार हैं जिससे पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाती है, और इतने अत्याचार, इतने जुल्म इराक पर, सद्दाम हुसैन पर किए गए, वहाँ मिला कुछ भी नहीं। और यह कॉलिन पावेल डरा हुआ व्यक्ति था। जब यह वापस ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है और कहता है, तो सबसे पहले यह कहता है कि मुझे आपको बताने के लिए 2 खबर है, एक बुरी खबर है और एक अच्छी खबर है। देखिए बिल क्लिंटन ने क्या कहा था कि एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। अब यह जो डरा हुआ व्यक्ति है, जिसने जीवन में गलत काम किए थे, यह पहले कहता है कि एक बुरी खबर है और एक अच्छी खबर है। अब बुरी खबर में यह कहता है कि ईश्वर होता है। अब इसने यह संदेश क्यों कहा? क्योंकि उसे कहीं ना कहीं डर था कि मैंने गलत काम किए हैं, इराक में कुछ गलत किया है। और उसका वक्तव्य, पहला वक्तव्य आता है कि ईश्वर होता है। यह हमें आज पता चला, क्योंकि डर था, क्योंकि कल जब हम वहाँ जाएंगे तो हमें जवाब तो देना पड़ेगा कि मैंने वहाँ गलत किया। तो पहला वह वक्तव्य कहता है कि ईश्वर होता है, हमने ईश्वर को देखा, यह बुरी खबर है। अब दूसरी जो अच्छी खबर कहता है, वह कहता है कि कल इराक अब नहीं रहेगा, इराक पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। देखिए अभी भी वह बात क्या कह रहा है, अभी भी वह विध्वंस की ही बात कर रहा है, अभी भी वह तोड़ने की ही बात कर रहा है। यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। अब बारी आती है 8वीं फेल व्यक्ति, जिसने हाई स्कूल भी नहीं देखा, जो विश्व का सबसे बड़ा बिजनेसमैन था। वह आता है और वह कहता है कि मुझे आपके पास देने के लिए अच्छी खबर है। अच्छी खबर है, उसके आगे भी और अच्छी खबर है। देखिए तीनों के वक्तव्य को देखिए। बिल क्लिंटन ने जहां कहा कि मेरे पास आपको देने के लिए एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है, उन्होंने ज़्यादा जोर अच्छी खबर पर दिया, सकारात्मक वक्तव्य दिया। कॉलिन पावेल जिन्होंने पूरी तरह नकारात्मक बातें की, विध्वंस की बातें की। अब यह 8वीं फेल व्यक्ति जो विश्व का सबसे बड़ा बिजनेसमैन था, क्यों था, इस वक्तव्य से आपको समझ में आ सकता है।
वह कहते हैं कि मुझे आपको देने के लिए खुशखबरी है और आगे और भी खुशखबरी है। वे आगे कहते हैं कि खुशखबरी पहली यह है कि मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि ईश्वर से मुलाकात के लिए जो उस समय जो विश्व की आबादी थी लगभग 6 बिलियन के आसपास थी, 6 बिलियन लोगों में से मुझे चुना गया। यह मेरी खुशकिस्मती है। ये मेरे लिए किसी ग्रैमी और ऑस्कर अवार्ड से भी बड़ा अवार्ड है कि इतनी सारी आबादी में ईश्वर से मिलने के लिए मुझे चुना गया। और आगे खुशखबरी यह भी है कि मैंने स्वर्ग देखा, मैंने ईश्वर के साथ भेंट की। यह बहुत ही अनोखा अनुभव था। यह मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा कि क्या वहाँ पे अनुभव था, क्या वहाँ पे अच्छी बातें थीं। यह धीरे धीरे मैं आपको बताता रहूँगा। और आगे खुशखबरी यह भी है कि कल माइक्रोसॉफ्ट Y2K प्रॉब्लम, अभी यह Y2K प्रॉब्लम जो लोग इंटरनेट कंप्यूटर से संदर्भ रखते हैं वे तो समझ सकते हैं, लेकिन जो लोग इस फील्ड से रिलेटेड नहीं हैं उनको बताना चाहूँगा कि Y2K एक बहुत बड़ी समस्या थी 1998-99 के दौरान में, क्योंकि जो कैलेंडर था इंटरनेट का वह 2000 ले ही नहीं रहा था और ये बहुत बड़ी समस्या थी। इसने माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स और उनके इंजीनियरों की नींद उड़ा दी थी, क्योंकि जैसी 2000 डाला जाता था वह उसे रिजेक्ट कर देता था। तो यह बहुत बड़ी समस्या थी। अब बिल गेट्स उस अवसर पर कहते हैं कि कल Y2K समस्या खत्म हो रही है और इतना कहकर वे वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, यह कहानी अब यह देखिए 3 लोग, तीनों के लिए एक ही जैसा अवसर, तीनों के लिए एक ही जैसे मौके, लेकिन उनके भीतर जो था वे वही बाहर निकाल सके। बिल क्लिंटन जो अमेरिका के प्रेसिडेंट, उन्होंने सकारात्मक बातें की, उन्होंने नकारात्मक बातों पर ज़्यादा जोर नहीं दिया। कॉलिन पावेल अंदर से डरा हुआ व्यक्ति जिसने गलत काम किए हैं, इराक पर जो अत्याचार किए गए, उस डर को उसने और छिपाने की कोशिश की, उसने और विध्वंस की बातें की कि कल इराक समाप्त हो जाएगा। वहीं पर बिल गेट्स जो एक बिजनेसमैन है, एक सही एटीट्यूड रखते हैं, उन्होंने केवल आज जो किया जा सकता है उस पर ध्यान दिया कि आज क्या चीज़ें मेरे कंट्रोल पर हैं, क्या चीज़ें मैं ठीक कर सकता हूं। उन्होंने नकारात्मक बातें कि कल पृथ्वी नष्ट हो जाएगी लोगों तक नहीं पहुंचाई। उन्होंने वहां पर वही कहा जो वे कह सकते थे, जो आज है कि आज मैं खुशकिस्मत हूं कि मुझे यह चुना गया, मैंने ईश्वर को देखा, मैंने स्वर्ग को देखा। और आज मैं यह भी कह रहा हूं कि Y2K प्रॉब्लम अब कल समाप्त हो रही है। उन्होंने कल पर भी जो डाला वह एक आशा ही दिया लोगों को कि Y2K प्रॉब्लम, अब माइक्रोसॉफ्ट से जो लोग जुड़े थे उस समय और बहुत कंपनियां नहीं थी और बहुत ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं थे, लगभग कंप्यूटरों में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वगैरह ही चलते थे, और उन्होंने अपने से जुड़े लोगों को एक खुशखबरी ही दी कि कल Y2K प्रॉब्लम सॉल्व किया जा रहा है। अब वो हो रहा है नहीं हो रहा है उससे मतलब नहीं है, अब कल पृथ्वी नष्ट ही हो रही है। बिल गेट्स को भी यह मालूम है कि कल तो पृथ्वी अब नष्ट ही हो रही है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने लोगों को एक शुभ संदेश दिया, एक खुशखबरी ही दी। अब यह कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है। अब यह सब जो था यह बिल गेट्स का स्वप्न था। स्वप्न में इन्होंने ये देखा। अब दूसरे दिन जब वे उठते हैं, सुबह सवेरे वे ऑफिस पहुँचते हैं और अपने जितने भी इंजीनियर्स थे जो उस Y2K प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जुटे हुए थे, उन्होंने एक धमकी दी कि Y2K प्रॉब्लम आज समाप्त हो जाना चाहिए, वरना आप सबको इस जॉब से निकाल दिया जाएगा। आप यह मानो कि कल पृथ्वी नष्ट होने वाली है और आपको यह समस्या दूर करनी है, जिसका नतीजा यह हुआ कि Y2K प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया गया। दोस्तों, यही है जब जीवन की समस्याएं आती हैं, विपदाएं आती हैं, तब हमें आज हमारे पास क्या है, आज क्या हम नियंत्रण में हैं, अभी क्या हम चुनाव करते हैं, उस पर ही हम आगे अपने समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। हम उस चीज़ को दूर रख सकते हैं। आज अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी जो हमें करना है वह अच्छा करना है। ऐसी कोई चीज़ जो हमारे भीतर गलत चीज़ लाए, नेगेटिविटी लाए, नकारात्मकता लाए, हिंसकात्मक लाए, विध्वंस लाए, उनसे हमें दूर रहना है। केवल अच्छा ही सोचना है, अच्छा ही सोचना है और अच्छा ही सोचना है, और जीवन ऐसे जीना है जैसे अब कल पृथ्वी नष्ट होने वाली हो। आपका जो भी सपना हो उसे पूरा करने में ऐसे भिड़ना है जैसे कल पृथ्वी अब नष्ट होने वाली हो। किसी के प्रेम में आप हो तो ऐसे प्रेम में रहना है कि जैसे कल पृथ्वी नष्ट होने वाले हो। अब कल अपने प्रेमी प्रेमिका से आप मिल ही नहीं पाएंगे।
आपका कोई सपना हो, आपका कोई एम हो, अब उस पर ऐसे जुटना है आज कि अब कल पृथ्वी रहेगी नहीं। जो भी है मेरे पास आज का समय है, इस आज को मैं कैसे अच्छा बनाऊं, कैसे अच्छी चीजें लाऊं, क्योंकि कल अब पृथ्वी नष्ट होने वाली है। इस कहानी से अगर आप एक मोरल वैल्यू लेते हैं, एक सीख लेते हैं, तो आपको बस यही सीखना है कि जो है बस आज है, आज के सिवा कुछ भी नहीं है। जो बीत गया भूल जाइए, जो गलतियां हुई भूल जाइए, जो भी अपराध हुआ भूल जाइए, लेकिन अब आज, भविष्य भी नहीं कि कल करूंगा, परसों करूंगा, अभी मेरे पास बहुत वक्त है। कोई आपके पास समय नहीं है। आप अपने जीवन के दिनों को अगर गिनतियों में काउंट करें कि कितने दिन आपके जीवन के होते हैं, तब आपको पता चलेगा कि आपके पास वह जीवन ही नहीं है। अगर एक 60 साल औसत आयु ली जाए तो आपके पास लगभग 22,000 दिन है, और अगर आपकी आयु 25-30 वर्ष है तो आपने आधी आयु तो गुजार ली, मतलब आपने 11,000 दिन बिता लिए। बचे हुए 11 दिन में आप कितने देर सोते हैं, कितने दिन और क्या काम करते हैं, आपके पास वक्त कहाँ है। लेकिन जो करना है आपको आज करिए। आज आपका जन्मदिन है, उसे ऐसे बिताइए जैसे आप खुश हैं, उस काम पे पूरा ध्यान दीजिए और ऐसे काम करिए जैसे कल पृथ्वी नष्ट होने वाली है। इस ढंग से अपने जीवन को बिताइए, इस ढंग से अपनी साधना में, अपनी तपस्या में, अपनी मेहनत में जुटिए कि कल पृथ्वी नष्ट होने वाली है। फिर देखिए कैसे समस्या का समाधान निकलता है, कैसे आप उस चीज़ को बहुत अच्छा बना लेते हैं। क्योंकि लोगों के पास लगता है कि बहुत वक्त है, मेरे पास समय ही समय है, तो अपना समय बहुत जगह ऐसे बर्बाद करते हैं जहाँ पर नहीं करना चाहिए। वे नकारात्मकता अपने भीतर लाते हैं। वे या तो पीछे का सोचते हैं या आगे की चिंता करते हैं। वर्तमान में रहना नहीं जानते। वर्तमान में क्या चुनना है, क्या मेरे लिए सही क्या गलत है, वह चुनाव भी वर्तमान में आता है। तो जीवन को ऐसे जिएं जैसे अब कल पृथ्वी अब नष्ट ही हो जाएगी, तो जो करना है वह आज ही करना है।